रेशियो के मिक्सचर एक्सचेंज वाले क्वेश्चन में बच्चों को बहुत सारे डाउट आते हैं, तो आज मैं आपको वही कंसेप्ट समझाने वाला हूं कि जब भी मिक्सचर को एक्सचेंज किया जाता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है कि मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर दे रखा है जिसमें ए और बी की रेशियो कितनी दे रखी है, 2:3। अब हमने क्या किया, इसमें से 16 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात आपको समझनी है वो ये समझनी है कि भाई यहाँ पे जो आपने मिक्सचर बाहर निकाला है उसमें ए और बी की रेशियो भी उतनी ही होगी जितनी की हमारी ओरिजिनल मिक्सचर में थी। मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर ए और बी की रेशियो कितनी है, 2:3 है, तो यहाँ पे भी जो ए रेशियो बी आएगा उसमें भी रेशियो कितनी रहेगी, आपकी 2:3 रहने वाली है। पहली बात जो आपको समझनी है। फिर क्या करेगा, इस मिक्सचर को रिप्लेस करेगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, पर उसकी क्वांटिटी क्या रखेगा, सेम रखेगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे कह रहा है कि हमने 16 लीटर क्या डाल दिया, बी डाल दिया। अब जैसे ही हमने 16 लीटर बी डाला तो आपके जो मिक्सचर की रेशियो क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब आपको यहाँ पे दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है कि आपने डाला क्या है, आपने तो बी डाला है। तो अगर मैंने बी डाला है तो ए को तो मैंने छेड़ा नहीं, ए की क्वांटिटी जितनी पहले थी अभी भी उतनी है। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे तो रेशियो क्या होगी, चेंज होगी। तो जिस चीज को आपने चेंज नहीं किया है या छेड़ा नहीं है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 है तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इंटू 2 किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 और ये कितना बन जाएगा, 6। ठीक है। अब 6 बन गया। अब यानी हम कहेंगे कि पहले कितना था, 4:6, अभी कितना होगा, 4:5। यहाँ पे जो चेंज आया कितने का आया, 5 का आया। वो 5 का क्यों आया, क्योंकि हमने 16 लीटर क्या डाला है, बी डाला है। तो यानी हम कहेंगे कि यहाँ पे जो 5 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 लीटर को। तो उसके हिसाब से 1 किसको करेगा, आपके 16/5 को। तो यहाँ से आपकी 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। फिर उससे हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी हमें किया गया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या समझाया, पहली चीज़ मैंने ये समझाई कि जो भी आप मिक्सचर बाहर निकालोगे उसमें आपकी रेशियो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये समझाई कि जिस भी एलिमेंट के साथ आप मिक्सचर को रिप्लेस करोगे उसमें से जो दूसरा एलिमेंट जो आपने छेड़ा नहीं है, मतलब जो चेंज नहीं किया, उसकी रेशियो आपको क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपको जो आपने डाला होगा उसका रेशियो आपको कंपेयर करना है, वहां से आपकी 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। बाकी अब मैं आपको आगे क्वेश्चन समझाता हूं तो वहां से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक बकेट है जिसमें 2 लिक्विड है, इसमें ए और बी की रेशियो कितनी है, 6:5। तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास ए और बी है, इसमें जो रेशियो है वो कितनी है, 6:5 है। ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से 33 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया। तो यहां पे हमने क्या किया, 33 लीटर मिक्सचर हमने बाहर निकाल लिया। अब जो 33 लीटर हमने बाहर निकाला है उसमें ए और बी की रेशियो भी क्या रहने वाली है, वो सेम ही रहने वाली, मतलब कि 6:5। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस जो 33 लीटर मिक्सचर हमने निकाला है उसको रिप्लेस किया किसे, 33 लीटर बी के साथ। ठीक है। हमने क्या कर दिया, अब 30 लीटर क्या डाल दिया, बी डाल दिया। अब जैसे ही हमने 30 लीटर बी डाला है उसमें जो रेशियो होगी है अब कितनी होगी है, 3:4। ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब आप चीज समझिए कि आपने डाला क्या है, आपने तो बी डाला है, तो ए को तो छेड़ा नहीं, तो ए की रेशियो तो क्या होनी चाहिए, बराबर। बट यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 6, ये कितना बन गया, 8। अब मेरे ए की रेशियो क्या होगी, बराबर होगी। अब आपको क्या करना है, बी की रेशियो को कंपेयर कर लेना है। यहाँ पे कितनी थी, 5, अभी कितनी होगी, 8। तो कितने का चेंज आ रहा है, इन दोनों में चेंज आ रहा है, कितने का, 3 का आ रहा है। और 3 का क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या किया है, 33 लीटर बी डाला है। तो यानी कि यहाँ पे जो 3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके 33 लीटर मिक्सचर को। ठीक है। तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 33 को। तो उसके हिसाब से ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके 11 यूनिट को। तो यहाँ पे आपके 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझसे पूछा क्या गया है, हाउ मच ऑफ द लिक्विड ए वाज देयर इन द बकेट। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, 11। पहले ए में कितना था, 6 यूनिट। तो यानी कि अगर ए की वैल्यू कितनी है, 11 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 66। ठीक है। पर इसमें से देखो, इसमें से हमने 33 लीटर बाहर भी निकाला था, तो उसको भी कंपेयर करना है। तो एक चीज समझिए कि यहाँ पे टोटल कितनी है, 6 और 5 11, पर मुझे तो किसकी कैलकुलेट करनी है, सिर्फ ए की। तो यानी कि मैं कहूँगा 6/11 इंटू 33, कि भाई टोटल कितना है 11, उसमें से ए कितना था, 6, और टोटल मिक्सचर कितना निकाला था, 33। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 3 करके कितनी आ जाएगी, 18। तो यानी देखिए पहले 66 तो ये था, और इस वाला जो पार्ट जो हमने बाहर निकाला था उसमें ए की क्वांटिटी कितनी थी, 18। तो ये टोटल अगर सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 और 7 ये कितना आ जाएगा, 84। तो मैं कहूँगा जो मेरा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है।
अभी समझने में आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर जब 2-3 क्वेश्चन अपने आप से कर लोगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और चीज़ों की क्लैरिटी हो जाए। दोबारा से हमें यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी लिया है, इसमें रेशियो कितनी है, 3:1। तो यहाँ पे हमारी कितनी रेशियो है, 3:1। किसकी ले लेते हैं हम, ए और बी की। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या कर दिया, 8 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया। तो इसमें से हमने 8 लीटर मिक्सचर क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। तो अब जो बाहर निकाला है उसमें भी रेशियो क्या रहने वाली है, उसमें भी रेशियो क्या रहने वाली है, 3:1। ठीक है, अब 8 लीटर जो बाहर निकाला है उसको रिप्लेस किया किसके साथ, बी के साथ। तो सेम अमाउंट डाला है, तो यानी कि आपने 8 लीटर ही क्या डाल दिया, बी डाल दिया। ठीक है, तो जैसे ही आपने 8 लीटर बी डाला तो अब आपकी रेशियो कितनी हो जाएगी, 1:3। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जो आपने चेंज नहीं किया उसकी रेशियो क्या करनी पड़ेगी, बराबर। यहाँ पे ए की कितनी है, 3, यहाँ पे कितनी है, 1। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, *3। तो *3 करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3। ये कितना बन जाएगा, 9। अब यहाँ पे बी की कितनी थी, 1, यहाँ पे कितनी होगी है, 9। तो इन दोनों में कितने का फर्क आ रहा है, यहाँ पे दोनों में फर्क आ रहा है कितना, 8 का। और वो 8 का क्यों आया है, क्योंकि भी हमने 8 लीटर डाला था। तो यानी कि यहाँ पे 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करें, आपके 8 लीटर को। तो उसके हिसाब से एक किसको करेगा, आपके 1 लीटर को। ठीक है, तो आपसे पूछा गया व्हाट क्वांटिटी डज दी वेसल होल्ड, कि भी टोटल कितनी क्वांटिटी थी। तो यहाँ पे देखो 3 और 1 कितनी है, यहाँ पे 4 यूनिट है। एक की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4। तो ये प्लस जो 8 लीटर आपने पहले निकाला हुआ है, तो 4 और 8 कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 12। तो मैं कहूँगा कि भाई जो मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 12 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको समझ आया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।